एक। असुरों का स्वर्ग पर अधिकार। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद तो महान भक्त थे। उनके वंश में आगे जन्म हुआ बलि नामक पराक्रमी राजा का। वो प्रहलाद का पौत्र था, वीर, दानी और धर्मप्रिय, परंतु शक्ति के अहंकार में डूब गया। गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से बलि ने समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। स्वर्गलोक, इंद्रासन और देवराज इंद्र की सत्ता भी उसने छीन ली। अब तीनों लोकों में बलि का ही शासन था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हे नारायण, अधर्म बढ़ रहा है, धर्म की रक्षा कीजिए। ओम। 2। भगवान विष्णु का वामन रूप। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं प्रहलाद के वंश में अवतार लूंगा। तब वे अदिति देवी के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। एक सुंदर, तेजस्वी, बौने ब्राह्मण बालक, हाथ में कमंडल, कमर में मृगचर्म और मुख पर दिव्य प्रकाश। सभी ऋषि और देवता बोले, जय वामन देव। ओम। 3। बलि का यज्ञ और वामन का आगमन। उधर राजा बलि ने विशाल अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया था। वो अपने दान और पराक्रम से प्रसिद्ध था। यज्ञस्थल में जब वो दान दे रहा था, तभी वहां आए भगवान वामन देव। उनकी अलौकिक छवि देखकर सब स्तब्ध रह गए। वामन ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूं, जहां मैं चल फिर सकूं। बलि हंस पड़ा, मुझे तीनों लोकों का स्वामी बना दिया गया है और ये बालक केवल 3 पग भूमि मांगता है। गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, वार्निंग, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं विष्णु है, सावधान रहो। पर बलि बोला, यदि भगवान स्वयं मांग रहे हैं तो दान देना मेरा धर्म है, और उसने प्रतिज्ञा कर दी। ओम। 4। विराट रूप और 3 पग भूमि। जैसे ही बलि ने जल अर्पण किया, वामन देव विराट रूप में परिवर्तित हो गए। एक पग में उन्होंने धरती नाप ली, दूसरे में स्वर्गलोक, और बोले, अब बताओ बलि, तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब कुछ शेष नहीं रहा, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु मुस्कुराए और उनके सिर पर पग रख दिया, और बलि अधोलोक, सुतल लोक चला गया। परंतु विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तू सच्चा दानी और भक्त है, मैं स्वयं तेरे द्वारपाल के रूप में वहां रहूंगा। ओम। 5। धर्म और भक्ति की विजय। देवताओं ने अपने लोक पुनः प्राप्त किए, पर बलि की कीर्ति युगों तक अमर हो गई। देवता बोले, सच्चा बलवान वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो विनम्रता से भगवान के सामने झुकता है। वामन देव ने दिखाया अहंकार का अंत और भक्ति की विजय।